जय जगन्नाथ, नमस्कार। आज एक ऐसा स्टोरी के बारे में बात करेंगे और एक ऐसा राजा के बारे में बात करेंगे जो कि आपका दिमाग को नहीं, आपका सोच को भी हिलाकर रख देगा। आज भी केरला पर एक ऐसे फेस्टिवल, ऐसे एक ऐसा त्योहार मनाया जाता है बहुत धूमधाम से, और एक ऐसा राजा का स्वागत किया जाता है। लेकिन देखा जाए तो उस राजा आज इस धरती पे नहीं है, जिंदा नहीं है, फिर भी इतना धूमधाम से स्वागत किया जाता है। और उस राजा का नाम है राजा महाबली। और राजा महाबली को आज भी अगर लोगों ने इतना प्रेम करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो सोचो उस टाइम उसका प्रजा कितना प्रेम करते थे। लेकिन फिर भी इतना कुछ अच्छा थे राजा महाबली, फिर भी राजा महाबली को जान को लेने के लिए स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु को धरती पे आना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हो गया था कि श्रीहरि विष्णु को ही धरती पे आना पड़ा? तो चलिए स्टोरी के माध्यम से हम जानते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना देना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा वीडियो नॉर्मल सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ मैं इफेक्ट नहीं करता हूँ, इसीलिए आपको ज़्यादातर वीडियो पे आपको स्टोरी पे ही फोकस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले साउथ पर एक राजा हुआ करते थे और उस राजा का नाम है राजा महाबली। और राजा महाबली भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद का वंशज थे। और राजा महाबली भी भगवान विष्णु को पूजा करते थे और परम भक्त भी थे। लेकिन देखा जाए तो राजा महाबली भी असुर कुल का ही थे। और राजा महाबली बहुत अच्छे थे, इतना अच्छे थे कि मतलब कभी भी उनका सामने कोई आता है तो खाली हाथ नहीं लौटाते थे, कुछ ना कुछ दान देते थे। और उसका नजरिया ये है कि उसका सारे के सारे प्रजा कभी भूखा ना रहे, कोई भी गरीब ना रहे, मतलब सबको एक साथ समान नजरिया में सबको एक साथ लेकर चलना है। और राजा महाबली बहुत ताकतवर भी थे। लेकिन राजा महाबली के सामने कोई अगर कुछ गलती करता है तो सख्त अच्छे से उसको दंड भी दिया जाता था। इसीलिए सारे के सारे प्रजा ने राजा महाबली को बहुत प्रेम करते थे और मानते थे। लेकिन देखते ही देखते राजा महाबली का ताकत शक्ति में वृद्धि दिन ब दिन बढ़ने लगा। तब देवता ने डरने लगे, क्योंकि कभी कभी जैसे कि देवता और असुर से अगर संग्राम लड़ाई वगैरह होता था तो राजा महाबली डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट असुरों को ही सपोर्ट करता था, जो कि ये देवता के लिए भारी पड़ता था। और देवता के पास इतना ताकत नहीं था कि वो राजा महाबली से डायरेक्ट सामने सामने अपना सामने लड़ाई कर पाए। इसीलिए देवता ने सारे के सारे मिलकर श्रीहरि भगवान विष्णु के पास गए और सारे के सारे ये जो मामला, ये स्टोरी सब बताने लगे। तब भगवान विष्णु ने सोचने लगे, क्योंकि राजा महाबली भी भगवान विष्णु का परम भक्त है, लेकिन भगवान को भी इस सृष्टि को सही से चलाने के लिए कुछ कदम उठाना पड़ा। और श्रीहरि विष्णु ने ये धरती पे वामन के अवतार में जन्म लिया। और राजा महाबली के सामने कोई अगर खाली हाथ आता है तो राजा महाबली कभी भी कुछ मतलब खाली हाथ लौटाता नहीं। और उस टाइम राजा महाबली एक यज्ञ करते थे, जो कि उसका शक्ति पे वृद्धि पाने के लिए एक बड़ा यज्ञ करते थे। और उसके सामने कोई भी अगर आता है तो खाली हाथ नहीं लौटाते थे। तब श्रीहरि विष्णु ने वामन के अवतार में एक ब्राह्मण के रूप में उसके सामने गए, बोले, हे राजन, हे महाबली राजन, मैंने खाली हाथ आया, क्या मेरे को कुछ आप दान दे सकते हो? तब राजन ने थोड़ी बहुत स्माइल दिए और बोले, हे ब्राह्मण, बोल कर देखिए, मैं आपको जरूर दान दूंगा। तब श्रीहरि विष्णु ने वामन के अवतार में बोले, हे राजन, मेरे को सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, क्या आप दे सकते हो? तब राजन ने बिना कुछ सोचे समझे दान दे दिए। जैसे कि उस टाइम में ऐसा प्रोसेस था, जो कि ऋषि मुनि ने एक कलश पकड़ते थे और उसका अंदर पानी होता था और हाथ पैसा लेते थे, और जो कि है दान का करने का एक प्रोसेस होता था, वो प्रोसेस था। सारे के सारे प्रोसेस होने के बाद श्रीहरि भगवान विष्णु ने वामन अवतार से इतना आकार बड़ा कर लिया कि इतना आकार बड़ा कर लिया कि जो कि हमारा सोच से परे है, मतलब बहुत विशालकाय हो गए। तब श्रीहरि विष्णु ने एक ही पग, एक ही पाँव से सारा का सारा धरती को ही माप दिया। और फिर दूसरे पग में, जो कि हम जितना ये आकाश का देख रहे, वो सारे सारे दूसरे पग में समा गए। तब भगवान विष्णु ने बोले, हे राजन, अब बताइए मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा महाबली ने थोड़ी बहुत मुस्कुराया और बोले, हे प्रभु, हे मेरा आराध्य, हे प्रभु श्रीहरि विष्णु, ऐसा बोल के बोले, मेरा सर का ऊपर ही आपका पैर रख दो, तीसरा पग जो। तब श्रीहरि विष्णु ने मुस्कुराए और बहुत प्रसन्न भी हुए। लेकिन इस धरती को सही से चलाने के लिए उसका सर का ऊपर पैर को रखना ही पड़ा। और फिर उसका सर का ऊपर पैर रख दिए और पाताल तक ले गए। तब भगवान विष्णु ने बोले, आज से तुम पाताल का राजा हो और साल में एक बार तुम अपनी प्रजा से मिलकर जा सकते हो। तभी से आज तक
केरला पे हो या फिर साउथ के एरिया में भी तो बहुत बहुत देखने के लिए मिलता है, जो कि केरला में स्टेट में बहुत देखने को मिलता है, जो कि इस त्यौहार को बहुत अच्छा से धूमधाम से मनाया जाता है और उस राजा का स्वागत किया जाता है और उसको ओणम के नाम पे जाना जाता है। और इस स्टोरी से हमको एक सीखने को मिलता है कि चाहे आपके पास हो, किसी के पास भी हो, कितना भी ताकतवर हो या फिर कितना भी पैसा हो, कुछ भी आपका मतलब पोजीशन कुछ भी हो, अगर उस पोजीशन, पैसा या फिर उस ताकत का अगर दूसरे का काम ना आए, सिर्फ आपका ही काम आए, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं और कुछ स्वार्थ ही कहा जाएगा। हाँ, आप अच्छा से रुक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका ज़्यादातर फायदा नहीं। अगर देखा जाए तो आज के टाइम में अगर राजा महाबली की तरह हर किसी का सोच होने लगे तो सोचो हमारी दुनिया किसी से क्या हो जाएगा। और हाँ, इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जाते जाते आपका दोस्त को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप दोस्त को भी पता चले राजा महाबली के बारे में ऐसा एक शानदार स्टोरी और ओणम के बारे में पता चले। और जाते चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, वीडियो का लास्ट में मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई स्पेशल स्टोरी या फिर ऐसा कुछ एजुकेशन टॉपिक और वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ स्टोरी आपके पास है तो मेरे को जो शेयर करना चाहते हो, तो ऐसा कुछ है जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हो सके तो मैं उस कमेंट के थ्रू एक अच्छे से वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। अगर आप स्टोरी शेयर करते हो तो स्टोरी को मैं भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अच्छा स्टोरी और एक अच्छा एजुकेशन वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।